दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हम फ्रांस के अंदर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को देखते हैं जो जर्मन सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी पीछे से उन पर गोली चलती है और सभी सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन टॉम नाम का एक बंदा किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और वह दौड़ता हुआ डुंकर के बीच पर पहुंच जाता है। इस बीच पर कई देशों के लाखों सैनिक इकट्ठा होते हैं जो सभी मिलकर हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना उन पर भारी पड़ती है और फ्रांस के ज्यादातर हिस्से पर उसका कब्जा हो जाता है। इसलिए अब ये सभी सैनिक अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। वहीं टॉमी गिब्सन नाम के एक सोल्जर को देखता है जो अपने मरे हुए साथी को दफना रहा था। टॉमी भी उसकी मदद करता है और पास रखी बोतल से पानी पीता है। अब टॉमी जहाज पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है जो कई किलोमीटर लंबी थी, क्योंकि इस बीच पर एक दो नहीं बल्कि अभी 4 लाख सैनिक मौजूद थे। तभी कुछ जर्मन प्लेन्स आसमान से सैनिकों पर बम फेंकने लगते हैं और इस हमले में कई सिपाही मारे जाते हैं जबकि कुछ घायल हो जाते हैं। अब यहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी टॉमी और गिब्सन मौके का फायदा उठाकर एक घायल सैनिक को हॉस्पिटल से पर ले जाने लगते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि मदद के बहाने हम भी जहाज में बैठ जाएंगे। अब ये लोग रास्ते में खड़े हजारों सैनिकों को पार करके उस जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें जहाज से उतार दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस पुल के नीचे छिप जाते हैं जिसे मोल कहा जाता है, ताकि ब्रिटिश जहाज जब सैनिकों को लेने आए तो वे सबसे पहले उसमें बैठ जाए। लेकिन तभी जर्मन बॉम्बर्स एक बार फिर ऊपर से बम गिराने लगते हैं, जिसके बाद वहां हर तरफ भगदड़ मच जाती है और इस हमले में कई सैनिक मारे जाते हैं। वहीं जो हॉस्पिटल से घायल सैनिकों को लेकर इंग्लैंड जा रहा था उस पर भी हमला होता है और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है, जिसके बाद उस जहाज पर फंसे लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। इसी बीच टॉमी और गिब्सन एक सैनिक को पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाते हैं, जिसका नाम एलेक्स है। अब शाम होते होते ये तीनों बोट में बैठकर एक ब्रिटिश जहाज तक पहुंच जाते हैं जो संबंध अंदर में कहीं दूर खड़ा था और सभी लोग उस पर चढ़ने लगते हैं। अब इस शिप पर पहुंचने के बाद टॉमी और एलेक्स खाना खाने अंदर चले जाते हैं, लेकिन गिब्सन अभी भी बाहर खड़ा था। वहीं नीचे सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब वो जल्दी ही अपने घर लौटने वाले थे। तभी पानी के अंदर एक टारपीडो उनके जहाज से टकराता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और जहाज के अंदर पानी भरने लगता है। अब धीरे धीरे ये जहाज भी डूबने लगता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से कोई भी सैनिक बाहर नहीं आ पाता। जब गिब्सन ये देखता है तो वो किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये तीनों एक बोट की मदद से किनारे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ लाखों सैनिक अपने घर लौटने की राह देख रहे थे। वहीं कुछ सैनिक इस जंग में बुरी तरह टूट जाते हैं और जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वो अपनी जान लेने लगते हैं। उधर इंग्लैंड की सरकार लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी अपनी बोट नेवी को सौंप दे ताकि डुंकर के बीच पर फंसे ब्रिटिश सोल्जर्स को वापस लाया जा सके। दरअसल बड़े बड़े चिप्स को किनारे पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्हें छोटी छोटी बोट्स की जरूरत है। जिसके बाद डॉसन नाम का एक अपनी बोट में लाइफ जैकेट्स रखकर बीच की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह अपनी बोट नेवी को नहीं सौंपता बल्कि खुद अपने बेटे पीटर और जॉर्ज के साथ फ्रांस के निकल जाता है ताकि वहां जाकर फंसे हुए सैनिकों की मदद कर सके। अब जैसे ही ये लोग इंग्लैंड चैनल को पार करते हैं तभी इन्हें एक जहाज का मलबा नजर आता है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ था, जिसके बाद बोट को नजदीक लेकर उस सैनिक को बोट पर ले आता है। डोसा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन ये सोल्जर बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये जी शिप से इंग्लैंड जा रहा था। उसे जर्मन्स ने हमला करके डुबो दिया, जिसमें सवार सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बोट सैनिकों को बचाने डंकर जा रही है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ मत जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। वह इन्हें वापस इंग्लैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन डॉसन उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं वहां जाकर कुछ और सैनिकों को बचाना चाहता हूं। तभी ये सोल्जर डॉसन पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और इस हमले में जॉर्ज डेक से नीचे गिर जाता है और उसके सर में गहरी चोट आती है। फिर पीटर उसे संभालता है और उसके सर पर पट्टी बांधता है, लेकिन उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। जॉर्ज कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद सर में चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन जॉर्ज इस बात से दुखी नहीं है। वो कहता है कि मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था ताकि एक दिन उसकी फोटो अखबार में छप सके, जिसे देखकर उसके माता पिता और टीचर उस पर गर्व कर सके। वहीं टॉमी गिब्सन और एलेक्स जो अभी भी उस बीच पर फंसे हुए थे, ये तीनों सैनिकों की एक टुकड़ी को बोट की तरफ जाते देखते हैं और ये लोग भी उनके साथ हो लेते हैं। अब ये सभी लोग उस
उस बोट में जाकर बैठ जाते हैं और समंदर में हाई टाइड होने का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही पानी का लेवल बढ़े तो ये लोग उस जहाज को यहाँ से इंग्लैंड के लिए ले जा सके। तभी बोट का कैप्टन अंदर आता है, जो बताता है कि ये जगह जर्मन सोल्जर से भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि बोट तैरने ना लगे। तभी जर्मन सिपाही बोट पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें एक सिपाही घायल हो जाता है। दरअसल जर्मन्स नहीं जानते थे कि ब्रिटिश सोल्जर्स इस बोट के अंदर छिपे हैं, बल्कि वो लोग निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब धीरे धीरे बोट में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी कैप्टन उन्हें बोट से वजन कम करने की सलाह देता है, ताकि वह पानी में तैर सके। इसी बीच एलेक्स को ग्रिप्सन पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि ग्रिप्सन कोई जर्मन जासूस है जो छिपकर उनकी जासूसी कर रहा है। वो उस पर गन तान कर सच बताने के लिए कहता है, जिसके बाद गिब्सन कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि एक फ्रेंच सैनिक हूँ, और उसके चुप रहने का भी यही कारण था, वे ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता था। जॉर्ज बताता है कि जब मुझे पता चला कि ब्रिटिश सोल्जर्स सबसे पहले जहाज पर जाएंगे तो मैंने एक मरे हुए ब्रिटिश सोल्जर्स की वर्दी पहन ली और उसे दफना दिया। लेकिन इसी बीच बोट पूरी तरह पानी से भर जाती है, जिसके बाद सभी सैनिक बोट से कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन गिब्सन उस बोट से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो बोट के साथ ही समंदर में डूब जाता है। जिसके बाद टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े जहाज की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम आसमान में उड़ रहे 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स को देखते हैं, जो उन जर्मन प्लेन्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग बीच पर फंसे लोगों और जहाजों पर बॉम्ब ना फेंक सके। लेकिन तभी एक ब्रिटिश प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है, जो इनके कैप्टन का था, और अब 2 प्लेन ही बचते हैं, जिनमें से एक और प्लेन का फ्यूल गैस खराब हो जाता है, जिसे फेरिया उड़ा रहा था, जिसकी वजह से उसे फ्यूल का अंदाजा लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी। हालांकि ये लोग एक जर्मन बॉम्बर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक और ब्रिटिश प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। तभी डॉसन उस ब्रिटिश प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेता है और वो अपनी बोट लेकर उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन अंदर बैठा पायलट प्लेन से बाहर नहीं निकल पाता। वो लगातार उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब प्लेन पानी भरने की वजह से डूबने लगता है। तभी पीटर और डोसन वहां पहुंचकर उस पायलट को बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। उधर जर्मन बम्बर्स पानी के जहाजों पर लगातार हमले कर रहे थे, ताकि कोई भी सिपाही जिंदा बचकर वापस न जा पाए। वहीं जो एक ब्रिटिश फाइटर प्लेन बचा था, वो उन बॉम्बर को गिराने की लगातार कोशिश करता है। वहीं टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉम्बर उस जहाज पर भी हमला करके उसे डुबो देता है, जिसकी वजह से पानी में बहुत सारा ऑयल फ्लोट करने लगता है। तभी फरियर उस बॉम्बर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिस जगह पे गिरता है वहाँ बहुत सारा ऑयल फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और उसमें कई सैनिक फंस जाते हैं। तभी मिस्टर डोसन अपनी बोट लेकर उस जगह पहुँचते हैं और ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को वो अपनी बोट पर चढ़ाकर उनकी जान बचा लेते हैं, जिनमें टॉमी और एलेक्स भी शामिल थे। अब मिस्टर डॉसन की बोट सैनिकों से भर चुकी थी, जिसके बाद वे सभी सैनिकों को लेकर इंग्लैंड की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डुंकर के बीच पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बोट लेकर पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं और उन्हें घर लौटने की एक नई उम्मीद नजर आती है। अब ये लोग कई ट्रकों को जोड़कर एक मोल बनाते हैं, जिनके ऊपर से होते हुए ये लोग बोट्स तक पहुंचते हैं। वहीं फेरियर जिस प्लेन को उड़ा रहा था, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी एक जर्मन प्लेन मिस्टर डॉसन की बोट के ऊपर मंडराने लगता है और इससे पहले कि वो उन पर बम गिराता, तभी उस आखिरी प्लेन को भी टारगेट करके उसे नष्ट कर देता है। ये देखकर बीच पर खड़े सैनिक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब ये लोग उन बॉम्बर से पूरी तरह सुरक्षित थे। वहीं हम मिस्टर डॉसन की बोट पर जॉर्ज नाम के उस लड़के को देखते हैं, जिसके सर में चोट लगी थी। तभी पीटर उसके पास जाता है और देखता है कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो सैनिक जिसकी वजह से जॉर्ज को चोट लगी थी, वो पीटर से जॉर्ज के बारे में पूछता है, लेकिन मिस्टर डोसन उसे सच बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक हादसा था। अगर उस सैनिक को पता चला कि उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान गई है, तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उधर फेरिया के प्लेन का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह किसी तरह उस प्लेन को बीच पर लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जहाँ ये प्लेन लैंड करता है, वो पूरा इलाका जर्मन के कब्जे में था, जिसके बाद वो उस प्लेन को आग लगा देता है और खुद को जर्मन सोल्जर्स के हवाले कर देता है। वहीं अब डुंकर बीच से लगभग 3 लाख सैनिकों को बचा लिया जाता है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सारे फ्रेंच सैनिक फंसे हुए थे,
जिन्हें यहाँ से निकालने के लिए कमांडर बोल्टन यहीं रुक जाते हैं। उधर मिस्टर डॉसन और अन्य लोग भी अपनी बोट लेकर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी सोल्जर ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। अब जैसे ही ये लोग शहर पहुंचते हैं तो स्टेशन पर मौजूद लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि भले ही ये लोग जर्मन से हार गए थे, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान कम नहीं हुआ था। तभी टॉमी न्यूज़पेपर में चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है, जिसमें लिखा था उसने इस जंग में केवल 30,000 सैनिकों की बचने की उम्मीद की थी, लेकिन वे 3,35,000 लोगों को बचाने में कामयाब रहे हैं। वही पीटर एक पत्रकार से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उसे जॉर्ज की कहानी न्यूज़पेपर में छापने के लिए कहता है। जॉर्ज का बचपन का सपना। अगली सुबह जब डॉसन अखबार पढ़ते हैं तो उसमें जॉर्ज की कहानी छपी थी, जिसमें उसका एक बड़ा सा फोटो भी लगा था, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, हिटलर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वे कितना क्रूर तानासा था, लेकिन चर्चिल भी कुछ कम नहीं था। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और दूसरे विश्व युद्ध के चलते उसने भारत में इंपोर्ट होने वाले अनाज को रुकवा दिया था, जिसकी वजह से बंगाल में भूखमरी फैल गई थी, और उसकी वजह से लगभग हमारे 40 लाख लोग मारे गए थे। और वे चर्चिल ही था जिसकी वजह से हमारे देश के लगभग 20 लाख सैनिकों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में उतरना पड़ा, जिनके बारे में आज कोई भी बात नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी कहानी डंकर्क मूवी थी, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।